नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जय और आप तमाम लोगों से मैं मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं बात करूँगा दो मुद्दों के बारे में। एक मुद्दा जो हमारे हमसाया मुल्क पाकिस्तान में हुआ, जिसने दुनिया को शर्मसार किया। सियालकोट में जो है एक श्रीलंकाई नागरिक को जो है जिंदा जला दिया गया। वहाँ के इस्लामिक कट्टरपंथियों ने उनको जिंदा जला दिया। तो इन्हें मज़हब के नाम पे, ब्लास्फेमी के नाम पे उसको जिंदा जला दिया गया कि वो इस्लाम धर्म की जो है आलोचना कर रहा था। ये सारे इल्ज़ाम लगा के उसको जिंदा जला दिया गया। तो पाकिस्तान में जो ये घटना घटी है, ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई सारी, मिसाल खान का केस है जहाँ की क्रिश्चियंस को जिंदा जला दिया गया था। और वहाँ पाकिस्तान के सिंध में जो है फोर्स कन्वर्जेंस जो है हिंदू लड़कियों के और ईसाई लड़कियों के अक्सर होते रहते हैं। तो इस तरह की घटना जो है पाकिस्तान जैसे देश में एक्सपेक्टेड की जाती है। और वहाँ का जो मुआशरा है, वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स की तो बात नहीं करता, लेकिन मुआशरा जो है इन चीज़ों के बारे में खामोश है। और इसके लिए अगर आप इसको गहन विश्लेषण करोगे तो इसके लिए जो है पाकिस्तानी स्टेट ही जिम्मेदार है, क्योंकि स्टेट पाकिस्तान का जो है इनडायरेक्टली जो है इन चीज़ों के प्रति सॉफ्ट है और कोई बहुत टफ स्टेप नहीं उठाता। हाँ, वहाँ की जुडिशियरी ने कई बार जो है कई मौक़ों पे ये दिखाया है कि वो वहाँ के अक़लियत लोगों का केयर करते हैं और दूसरे बिरादरी के लोगों के मज़हब का भी एहतराम करते हैं। एक्चुअली पाकिस्तान की जो बुनियाद है वो हिंदुस्तान के नफ़रत या हिंदुओं के नफ़रत पे जो है पाकिस्तान की बुनियाद बनी थी। तो ये सारी चीज़ें वहाँ नॉर्मल है, ये कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं है। तो सियालकोट की घटना जो है पूरी बैनुल अक़वामी बिरादरी जो है अच्छे से जान गई है। तो पाकिस्तानी स्टेट जो है बार बार ये कह रहा है कि हम इसकी मजम्मत करते हैं। वो कितनी इसकी मजम्मत करता है ये तो हम लोग जान गए हैं। वहाँ पे अक़लियत के लोगों के साथ कितना जुल्म होता है, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं पास्ट में। इसीलिए ये सारी चीज़ें पूरी दुनिया के लोग समझते हैं। दूसरे जिस इम्पोर्टेंट मुद्दे के बारे में बात करूँगा वो हमारे देश का मुद्दा है। हमारे देश में कुछ सालों में ख़ास तौर पे आप देखेंगे कि रिलीजियस इंटॉलरेंस का माहौल बनाया जा रहा है। और अजीब सी बात है कि हमारे जो मुल्क की जो बुनियाद है, बंटवारे के बाद भी हमारे मुल्क की जो बुनियाद है वो सेकुलर रही। और नेहरू जी, गांधी जी, पटेल जी, जिन्हों सब लोगों ने जो है यहाँ को, हिंदुस्तान को एक सेकुलर मुल्क बनाया जहाँ के तमाम लोगों को जो है बराबर हुकूक हासिल हुए। जो क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, सबको बराबर अधिकार दिए गए। हिंदुस्तान जो एक हिंदू राष्ट्र नहीं बना, जो कि एक अच्छी बात थी कि सभी लोगों को बराबर हक होना चाहिए। लेकिन अभी हाल के वर्षों में ये देखेंगे कि भारत में जो कट्टरपंथी जमातें हैं, जो हिंदू कट्टरपंथी संगठन हैं, ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं और अपना शक्ति प्रदर्शन भी ये बार बार करते हैं। और स्टेट जो है, एक अजीब सी बात है कि हमारा सेकुलर स्टेट जो है यहाँ अपना सॉफ्ट एटीट्यूड दिखाता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारे देश में जो सपना हमारे फॉरफादर्स का था, नेहरू जी का था, गांधी जी का था, कि हम एक देश में एक आदर्श माहौल बनाएं, एक रिलीजियस टॉलरेंस का माहौल बनाएं और हमारे देश में इन्वेस्टमेंट हो, हमारे देश में तरक्की हो, हमारे देश में लोग मिलजुल के रहें। अगर हमारे देश में इस तरह की सिचुएशन होती है तो बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों पे, व्यापार पे पड़ेगा। और जो रूल ऑफ लॉ है, जो हमारे देश में जो आइडिया ऑफ इंडिया है, जहाँ की हम सब धर्मों का एहतराम करते हैं, सब लोगों को इज्जत की निगाह से देखते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम किसी धर्म के प्रति जो है, हमारे संविधान में किसी धर्म के प्रति हम बायस्ड नहीं हैं या किसी धर्म का हम फेवर नहीं करते, इन चीज़ों के खिलाफ जाता है। जो अभी हमारे देश में स्टेट का रवैया है, कहीं ना कहीं हिंदू कट्टरपंथी जो संगठन है उनको सपोर्ट किया जा रहा है और एक तरह से नकल करने की कोशिश की जा रही है। जो हमारे बगल में जो देश है पाकिस्तान, जो कि आप जानते हो पाकिस्तान आतंकवादियों का, कट्टरपंथियों का एक अड्डा है, ये सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो हमें उनकी नकल करने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान की एक पहचान है पूरी दुनिया में, लिबरल पहचान है, सहिष्णुता की पहचान है। हमें इस इमेज को लेके आगे जाना है। हमें
कट्टरपंथी सोच को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, न स्टेट को सपोर्ट करना चाहिए, न मीडिया को सपोर्ट करना चाहिए, न यहाँ के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। हमारे कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं रिलीजन मामलों में, लेकिन ये सारे जो डिफरेंसेस जो है वो नेशन बिल्डिंग के बीच में नहीं आना चाहिए। देश को आगे कैसे बढ़ाना है, इन चीज़ों पे हमारे राजनेताओं का और हम सब का ध्यान होना चाहिए। क्योंकि देश में अगर इस तरह का माहौल रहा कि हमारे देश में ये मतलब कोई लॉ नहीं है, कोई संगठन जो हिंदूवादी संगठन या कोई मुस्लिम संगठन जो है अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, तो स्टेट को इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। तो स्टेट को इन चीज़ों से सख्ती से निपटना चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। मैं अपनी बात को बेबाकी से रखता हूँ, मैं न लेफ्ट का हूँ न राइट का हूँ। मैं जो सारी बातें हैं जो सही तरह से एनालिसिस मैं अपने तरह से सोचता हूँ, उस तरह बात को मैं क्लियर रखता हूँ। और क्या इसके लिए सिर्फ क्या हिंदूवादी संगठन ही जिम्मेदार है? जी नहीं, इसके लिए हमारे देश में जो अपीजमेंट की बहुत लंबे टाइम तक जो पॉलिसी रही है वो भी जिम्मेदार है। लेकिन ये टाइम नहीं है इन चीज़ों पे डिस्कस करने का, बहस करने का। हम तमाम लोगों को ये याद रखना चाहिए कि नेशन जो है फर्स्ट है। और मैं आज से जो भी यूट्यूब पे जो भी वीडियोस बनाऊंगा वहाँ मेरी नेशन जो है मेरी प्रायोरिटीज़ होगी, और कैसे देश को आगे बढ़ाया जाए, कैसे मिलजुल के हमरा इस पर बात होगी। तो इन तमाम बातों के सिलसिले को मैं आगे भी बढ़ाता रहूँगा। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मैं इन तमाम बातों के बारे में आपसे विचार विमर्श करना चाहूँगा। और मैं ये बता देना चाहूँगा कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से जो है पोस्ट ग्रेजुएट हूँ पॉलिटिकल साइंस में। तो इन तमाम मुद्दों के बारे में आपसे बात करूँगा। नमस्कार, खुदा हाफिज़।